Good morning, students. Today we will go through chapter 9 of your English channel book, The Encounter. Topic is The Encounter. Okay, see the PDF. Here it is written like this. It was late in the afternoon. Sunset was about 3 hours away. Means it was late in the afternoon. Okay, and sunset was about 3 hours away. Means after 3 hours, sunset will be there. Lying on a grassy mound, Megha watched the slow sitting clouds above her for some time. Megha is a girl. So Megha was lying on a grassy mound. Right? Means here you see mound means a small hill. Mound means a small hill. Okay? And Megha was a slow sailing clouds. Snow sailing clouds means जैसे कि बादल जो स्नो जैसे कि बहता है. Snow was sailing in the sky. The snow sailing clouds above her for some time. She was watching in a mound, means in a small hill. She was watching the small hill which was grassy. Grassy mound means the hill was full of grass and trees. So in a small grassy hill, Megha was watching slow sailing clouds. जो clouds slowly जाता है, बादल जो जाते हैं धीरे धीरे जाते हैं, तो एक ग्रासी हिल के ऊपर मेघा वॉच कर रही है कि जैसे स्लोली ये बादल सब क्या हो रहा है, जा रहा है. above her for some time. In the afternoon she was watching. A light breeze turned the pages of her notebook. A light breeze, हल्का हवा. Light means हल्का, breeze means power और हवा. ये हल्का हवा उसका नोटबुक को क्या किया, टर्न किया, उल्टाया. मतलब मेघा अपना नोटबुक लेके एक छोटी सी ग्रासी हिल का ऊपर ठहर के देख रही थी कैसे बादल जा रहे हैं, आकाश में कैसे बादल जा रहा है लेट आफ्टरनून में. और उस टाइम में एक हल्का सा हवा बहने का टाइम में क्या हुआ, उसका जो नोटबुक का पन्ना वो उलट गया. मेघा हियरिंग हर नेम शी sat up with a start and turned around to see her friend नेहा. तो मेघा ये जो आवाज़ सुना, तो हियरिंग हर नेम शी sat up with a start and turned around to see her friend नेहा. तो ये जो है क्या हुआ, ए सडन मूवमेंट ऑफ द बॉडी. स्टार्ट मीन्स ए सडन मूवमेंट ऑफ द बॉडी. तो उसका अचानक उसका नाम पकड़ के कौन बोला, मेघा. तो वो सडनली लेटी थी, बैठ गई और इधर उधर देखी और देखने पाया कि उनका फ्रेंड है नेहा. नेहा इज आस्किंग मेघा, आरंट यू गोइंग होम, डोंट यू हैव टू गो टू मिस सोफियास at 5 o'clock. नेहा आस्क्ड. नेहा क्या पूछी, क्या बोली कि मेघा घर नहीं जाना है और मिस सोफिया के पास 5 बजे नहीं जाना है. तो aren't you going home? क्वेश्चन, डोंट यू हैव टू गो टू मिस सोफियास एट 5 o'clock. तो वो दोनों को मिस सोफिया के पास जाने का था. घर जाने के बाद तो मिस सोफिया के पास जाएंगे. तो ये आफ्टरनून हो गया, लेट आफ्टरनून हो गया और 3 घंटा बाकी है सनसेट के लिए. उस दौरान क्या बादल देख रही थी और हवा उसका नोटबुक का पन्ना उल्टा दिया. उस दौरान ये फ्रेंड नेहा आके उसको पूछ रहा है, मेघा आर यू गोइंग होम,
आरंट यू, आर नॉट यू, अपोस्ट्रोफी दिया है, देखो ए आर ई एन का बाद ओ नहीं लिखा है, ए आर ई एन का बाद अपोस्ट्रोफी लिखा है, अपोस्ट्रोफी टी, आरंट, हाँ, आरंट, आर नॉट यू गोइंग होम, वो आर नॉट नहीं लिख के आरंट यू गोइंग होम। सिमिलरली डू नॉट का जगह में डोंट लिखा है, डोंट यू गो हैव टू गो टू मिस सोफियाज एट 5 o'clock, ये दो क्वेश्चन पूछा। नो नॉट इट, if I go home now mom will just tell me to eat something and do my homework right away। तो मेघा क्या बोली, नो नॉट इट, अभी नहीं, अभी अभी अगर हम घर जाएंगे, if I go home now mom will just tell me to eat something and do the homework right away, अभी होमवर्क करने के लिए बोलेगी। एंड व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, मेघा मेड ए फेस एट नेहा, नेहा को देख के बोला ठीक है मम्मी अगर खाने के लिए तो कुछ देगी और होमवर्क करने के लिए बोले, देन क्या गलती क्या है, ठीक है ना। ओके आई वोंट से एनीथिंग, यू स्टे हियर एंड डे ड्रीम, आई एम गोइंग होम। उसका बाद क्या बोला नेहा, ठीक है तुम यहीं पर रहो और डे ड्रीम करो, डे ड्रीम मतलब दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखो, हैं तुम ऐसे देखते रहो, बादल को देखो, हवा को फील करो और दिवा स्वप्न देखो, एंड आई एम गोइंग होम। नेहा स्टॉम्ड अप एंग्रीली लीविंग मेघा टू कंटिन्यू व्हाट सी लव टू सी और लव टू डू। तो ये बोलने के बाद नेहा स्टॉम्ड अप एंग्रीली, स्टॉम्ड अप मीन्स वॉकड अवे विथ हेवी फुटस्टेप्स, भारी पाद में वो वहाँ से चली गई गुस्सा होके। लिविंग मेघा टू कंटिन्यू व्हाट सी लव टू डू, तो मेघा को छोड़ के, मेघा को छोड़ के वो वहाँ से चली गई। अच्छा देखो, तो नेहा ओके आई वोंट से एनीथिंग, यू स्टे हियर एंड डे ड्रीम, आई एम गोइंग होम, ये बोलने के बाद नेहा स्टॉम्ड अप एंग्रीली, गुस्सा होके हेवीली अपना पैर थाप के चले गई। लिविंग मेघा टू कंटिन्यू व्हाट सी लव डूइंग। अच्छा, लुकिंग अप एट द स्काई एंड वॉचिंग द क्लाउड्स मेक डिफरेंट शेप्स, क्या वो कर रहा था, she loved doing what she was loving doing, looking up to the sky and watching the clouds and which are making different shapes, the clouds are making different shapes, बादल बहुत सारा शेप ले लेता है और माने जाता रहता है आकाश में, वो देख रहा था आकाश का ऊपर। there is nothing wrong with a little daydreaming, it is a fantasy। लास्ट गूगल मीट क्लास में हम तुमको फैंटासी के बारे में बोला। फैंटासी मतलब कुछ अजीब गरीब सपना, माने कुछ चीज कल्पना करना, फैंटासी, फैंटासाइज वर्ब। तो हम कुछ चीज़ें अगर विजुअलाइज करते हैं मन ही मन और सोचते हैं, वो उसको फैंटासी बोलते हैं। तो ये जो डे ड्रीम इज वन टाइप ऑफ फैंटासी, ओके, दिन में सपना देखना। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ ए लिटिल डे ड्रीमिंग, ये छोटा सा दिवा स्वप्न में कुछ गलती नहीं हो सकता है। मेघा कॉल्ड आउट, मेघा बोला। हाउएवर देयर वाज नो वन अराउंड टू लिसन टू हर, अभी नेहा तो चली गई और कोई नहीं, कोई सुनने के लिए भी नहीं था। एवरीथिंग ग्रीव क्वाइट, सब कुछ नीरव था, शांत था। इवन द स्कूल बिल्डिंग इन द डिस्टेंस लुक्ड एम्प्टी एंड लोनली। अच्छा, कुछ दूर के बाद एक स्कूल बिल्डिंग था, वो भी खाली खाली सा था और पूरा एम्प्टी था और पूरा लोनली था। एक जगह में स्कूल है और वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। मेघा टर्न्ड हर अटेंशन टू हर नोटबुक, मेघा क्या की, उनका जो अटेंशन अभी नोटबुक का तरफ दिया। और द होमवर्क क्वेश्चंस मेड हर स्माइल डिसअपियर, वो जो खुश मिजाज होके खुश हो रही थी कि बादल बहुत सेब लेती है और ठंडी हवा बहता है, वो जो दिवा स्वप्न देखती थी और
जिसका चलते उसका मुस्कुराहट थी, वो जब चली गई, क्योंकि नोटबुक में क्या दिया था, होमवर्क दिया गया था। तो इसीलिए जब वो होमवर्क नोटबुक का तरफ देखा, दी होमवर्क क्वेश्चन मेड हर स्माइल डिसअपियर, अंतर्ध्यान हो गया, डिसअपियर, उनका जो स्माइल था वो डिसअपियर हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन दिया था। इट वॉज एन एसे क्वेश्चन आस्किंग हर टू राइट अबाउट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, एक आश्चर्यजनक अनुभूति, उसको लिखने के लिए दिया गया था, क्या, एसे या रचना। सो इट वॉज एन एसे क्वेश्चन इन द as a homework in the notebook given by her teacher about an amazing experience. She has to write about an amazing experience. She picked up the book and thought for a while. वो नोटबुक को पिक करके रखी और थोड़ा सा कुछ देर कुछ वक्त लिया और सोचने का, सी थॉट फॉर है वही कुछ क्षण वो सोची। देन सी स्लैम्ड इट शट एंड लेड इट बैक ऑन द ग्रास। उसका बाद वो क्या की, उसको बंद कर दी। सी इसका बाद वो क्या की, उसको क्या की, शट कर दिए, माने बंद कर दिए, एंड रख दिए ग्रास का ऊपर। होमवर्क वैसे बोले, होमवर्क। तो ये तात्सल्य भावना से ये वर्ड बोले, हु, HUH, हु, है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं छोड़ो, नहीं करते हैं, क्या होगा देखा जाएगा, कैजुअल वे में सी आंसर टू होमवर्क। सी ग्रम्बल्ड अलाउड, जोर से ग्रम्बलिंग की, मनी मन ग्रम्बलिंग की। ग्रम्बलिंग मीन्स जो showed unhappiness at something, complaint. Grumbling means अपना unhappiness प्रकट करना। She watched the clouds go by. Clouds जाते वक्त वो वाचिंग करते गई। अच्छा, one looked like an elephant in a skit. She thought, वो क्या सोची कि एक एलिफेंट, जैसे कि लड़के लोग स्कीट पहनते हैं, वैसे स्कीट पहने हुआ था। इट मेड हर गिगल, उसको आश्चर्य, समथिंग लाफ और स्माइल, गिगल यानी अम्यूज, ये चीज उसको देखने में अद्भुत लगा और हंसी लगा। अनदर लुक्ड लाइक ए बटरफ्लाई डांसिंग विथ ए ड्रैगन फ्लाई। एक बटरफ्लाई, एक प्रजापति डांसिंग विथ ए ड्रैगन फ्लाई। एक ड्रैगन फ्लाई, दूसरा एक इंसेक्ट है, तो एक बटरफ्लाई के ड्रैगन फ्लाई का साथ है डांस करने का माफिक। दूसरा बादल देखा, एक बादल क्या देखा, एक एलिफेंट जिससे कि स्किट पहने हुई है। दूसरा जो तस्वीर देखा कि एक बटरफ्लाई के ड्रैगन फ्लाई का साथ डांस कर रही है। अच्छा, वन इवन लुक लाइक ए डॉग विथ ए जायंट टेल। और एक बादल देखा कि जैसे कि एक कुत्ता विथ ए जायंट टेल, एक बड़ा टेल उसका जैसे है, कुत्ता का जैसे टेल रहता है वैसे टेल का माफिक, कुत्ता का टेल का माफिक एक तस्वीर भी देखा, मैंने आई मीन वो जो बादल को देखा। ये सब बादल का वेरियस तस्वीर वो विजुअलाइज किया। सी continued to smile, amuse herself in this way for a while. Then she began to doze. Doze means sleep for a short time. अच्छा, तो ऐसे ही करके वो she was amused, मन ही मन खुश हुआ ये सब देख के। ये सब तस्वीर जो बादल जो जा रहा है क्लाउड में, क्लाउड जो जा रहा है स्काई में, बादल जो जा रहा है स्काई में, उसको ऐसे ऐसे करके कल्पना की कि एक डॉग का बड़ा पूंछ का माफिक जा रहा है बादल, कहीं एक हाथी एक स्किट पहन के जा रहा है, कहीं
एक ड्रैगन फ्लाई बटरफ्लाई के साथ नाच कर रहा है, वैसे ऐसे उसको अद्भुत तस्वीर वो उसको देखने मिला एंड उसका बाद वो सोने के लिए कोशिश किया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? देयर इज नथिंग रॉन्ग लिटिल डे ड्रीमिंग। अच्छा, ये तो गया। दैट वाज व्हेन शी सॉ इट, ए ब्राइट स्ट्रेक ऑफ गोल्ड darted across the sky towards the what? That was when she saw it, a bright streak of gold darted across the sky towards the wood. इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये सब जो वो सोने के लिए जब कोशिश किया उस वक्त क्या हुआ? दैट वाज व्हेन शी सॉ इट, वो उस टाइम में वो देखी क्या है? ए ब्राइट स्टिक ऑफ गोल्ड डैटेड अक्रॉस द स्काई टुवर्ड्स द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। उस जंगल का और क्या हुआ? एक ब्राइट उज्जवल स्ट्रिक ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एक स्ट्रिक जंगल का और क्या हुआ? आते वक्त वो देखा। सी sprang up and wondered what it could be. She sprang up, वो क्या किया? वो पूरा आश्चर्य हो गया। and she sprang up and wondered, वो आश्चर्य हुआ what it could be, ये क्या हो सकता है, ये चीज क्या हो सकता है? She started to imagine all kinds of things, वो इमेजिन करने के लिए सोचा, माने वो इमेजिन की मतलब वो कल्पना की, इमेजिन की क्या हो सकता है कि अभी ये सोने जा रहा है, उस वक्त एक ब्राइट स्टिक ऑफ गोल्ड आया है और जंगल तरफ एंड माने गिरा है। इसका मतलब आकाश से वो जंगल तरफ एक सोने का माफिक एक चीज गिरने का वो देखा एंड वो आश्चर्य हुआ इसका चलते एंड वो इमेजिन की ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारा चीज इमेजिन की। शी थॉट ऑफ ए फॉलन स्टार, एक जैसे स्टार गिरने का वैसे वो चिंता की। एंड वंडर्ड हाउ प्रेटी टू लुक, कितना अच्छा ये दिखाई देगा। शी ऑल्सो वंडर्ड इफ इट वॉज ए फेयरी, ए ब्यूटीफुल वन। फेयरी मीन्स परी, जो जिसका पर होता है दो साइड में, ये लड़की का दो साइड में पर होता है तो उसको फेरी बोलते हैं। और वो फेरी के साथ तुलना की, वो स्टार गिरने का तुलना की, जैसे आकाश से उल्कापात होता है वैसे स्टार कुछ गिरा है या फिर कोई परी आ गया, वैसे सब वो कल्पना की। She also wondered if it was a fairy, a beautiful one in a white and golden gown, और सफेद और सुनहरे गाउन से एक परी जैसे नीचे आई। और इवन ए फायर स्पिटिंग ड्रैगन, जो मुंह से आग निकलता है। ड्रैगन, ड्रैगन मतलब एक टाइप का जीव जो जिसका मुंह से आग निकलता है कुछ, वो गिरा है क्या? She ran up towards the woods. She ran up towards the woods. वो जंगल की ओर वो क्या किया? दौड़ा। अच्छा, the woods were scary. जंगल बहुत अद्भुत था, डरावना था। The trees looked like they were waiting for something to happen. जो जंगल में जो पेड़ सब था वो कैसे था? The trees looked like they were waiting for something to happen. कुछ होने के लिए, कुछ घटना होने के लिए वो सब ट्रीज सब वहाँ पे थे। and the dead leaves crunched and crackled under her feet. तो जो
सूखा पत्ता, पतझड़ सीजन में पत्ता गिरता है पेड़ से, तो जब वो जंगल का ओर, वुड्स का ओर वो जा रही थी, उस टाइम में सूखा पत्ता का ऊपर उसका पैर रहने का कारण पत्ता क्या होता हो रहा था, ग्राइंड हो जा रहा था। द डेड लीव्स क्रंची होके वो टूट जा रहा था, एंड क्रैकल्ड, फट जाता था और गुंडा हो जाता था। द डेड लीव्स क्रंच्ड एंड क्रैकल्ड अंडर हर फीट, उसका पैर का नीचे वो दब के गुनगुना हो जाता था। स्टिल सी वेंट ऑन, फिर भी वो चलता रहा, वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट हैड फॉलन फ्रॉम द स्काई, स्काई से क्या गिरा। ओके, फाइनली सॉ इट ए शाइनी राउंड ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ ए स्मॉल कार, ऐसे में वो देखा एक राउंड स्मॉल ऑब्जेक्ट द साइन ऑफ ए स्मॉल कार, वो देखा, हाँ ये वाला को वो देखा, ठीक है। फाइनली सी सॉ इट शाइनी राउंड ऑब्जेक्ट, चकचक करते हुए एक राउंड गोलाकार वस्तु, द साइज ऑफ ए स्मॉल कार का साइज क्या। एलियंस सी वंडर्ड, वो वंडर क्या किया, ये एलियंस होगा, आकाश से एलियंस गिरता है, एलियंस सी वंडर्ड, सी स्टेप्ड टुवर्ड्स इट बट स्टॉप्ड सडनली, तो उसका पास वो जा रहा था लेकिन सडनली स्टॉप हुआ। सी हर्ड समथिंग बिहाइंड हर, वो पीछे से कुछ वो सुना, उसको सुनना ही दिया, वो सुना। इट वॉज द साउंड ऑफ लीव्स क्रम्बलिंग अंडर फुट, तो पैर का नीचे जो लीव्स था, वो लीव्स का गुनगुना होने का साउंड उसको सुना। दे वेयर फुट स्टेप्स एंड दे वर गेटिंग क्लोजर, वो सब फुट स्टेप्स थे और पास ही पास आ रहे थे। सो सी हर्ड समथिंग बिहाइंड हर, कुछ सुनी, क्या सुनी, इट वॉज द साउंड ऑफ लीव्स क्रम्बलिंग अंडर फुट, फुट का नीचे जो लीव्स गुनगुना हो रहा है उसका साउंड सुने और फुट स्टेप्स का भी साउंड सुने। दे वर गेटिंग क्लोजर, पास से ही आ रहा था। नेक्स्ट, she looked back and saw terribly ugly creature with scaly grey skin. She looked back and saw terribly ugly creature, बहुत अद्भुत एक ठो कदाकार प्राणी को देखा जिसका स्केली ग्रे स्किन है। स्किन कैसे था, ग्रे कलर का था, स्केली स्किन था। पर्च्ड हाई ऑन इट्स हेड वाज वन ब्लेजिंग रेड आई, उसका आंख पूरा लाल होके जल रहा था। मेगा फ्रोज विथ फियर एट द साइट ऑफ द मॉन्स्टर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, एक राक्षस है, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस है, तो मेगा पूरा फ्रोज हो गया, माने डर से पूरा जैसे जमाट हो जाता है, पानी जैसे जमाट हो जाता है, बर्फ हो जाता है, वैसे ये डर से पूरा बर्फ का माफिक हो गया। एंड किसका चलते, एट द साइट ऑफ द मॉन्स्टर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, उसका पास एक मॉन्स्टर है जो राक्षस है, वो उसका पास आने का साउंड से वो पूरा डर गया। ये मॉन्स्टर है, उसका आंख जल रहा है, ठीक है। उसका बाद शी स्क्रीम्ड एंड ट्राइड टू रन, वो चित्कार की और दौड़ने के लिए कोशिश की, बट इट ग्रैब्ड हर, बट ये उसको पकड़ लिया। इट्स ग्रे क्लॉज स्क्रैच्ड हर आर्म्स, उसका हाथ को स्क्रैच किया, उसका जो ग्रे क्लॉज पंजा है, ग्रे कलर का दूसरा कलर का जो पंजा है, वो पकड़ने से उसका हाथ में उसका स्क्रैच आया। सी फेल टू द ग्राउंड एंड क्राई, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, वो ग्राउंड का नीचे गिर गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। When she woke up, she found herself lying on the same grassy patch. अच्छा, इसका मतलब वो सपना देख रहा था, अभी उसका नींद टूट गया। When she woke up, she found herself lying on the same grassy patch. उस घास का पैच का ऊपर
वो सो मैंने पड़ी थी, तो जब नींद टूट गया, सपना टूट गया, वो देखा कि वो वैसे ही घास का ऊपर पड़ी थी और नोटबुक ले बिसाइड हर, उसका नोटबुक उसका साइड में था। वाज इट ए ड्रीम, सी आस्क्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को पूछा ये कि एक ड्रीम है। द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास मेघा रेड हर एसे। द टीचर सेड दैट इज क्वाइट एन इमेजिनेटिव पीस ऑफ राइटिंग मेघा। द क्लास क्लैप्ड फॉर हर। इसका जो एक्सपीरियंस हुआ, ये जो डे ड्रीम की और वो सपना देखी और जो फैंटासाइज की, उसका बारे में वो ऐसे लिखी थी। और वो ऐसे सुन के टीचर क्या बोले, दैट इज क्वाइट एन इमेजिनेटिव पीस ऑफ राइटिंग, पूरा कल्पना से भरा हुआ ये लिखा मेघा। द क्लास क्लैप्ड फॉर हर, एंटायर क्लास माने क्लैप किए। लेटर व्हेन नो वन वाज लुकिंग मेघा रोल्ड अप हर स्लीव टू लुक एट द स्क्रैच। जब और कोई नहीं देख रहा था, वो स्लीव को निकाला। स्लीव मतलब शर्ट का जो स्लीव होता है उसको निकाल के देखा, उसका स्क्रैच, जो स्क्रैच हुआ था। अच्छा, मार्क्स ऑन आवर आर्म, उस स्क्रैच मार्क जो था उसको देखने के लिए वो सब कोई चला जाने के बाद वो उस स्क्रैच मार्क को देखने के लिए उसका स्लीव को उठाया। ठीक है, तो बच्चे ये रहा द एनकाउंटर चैप्टर 9 ऑफ योर इंग्लिश पैसेज और इंग्लिश चैनल, योर कोर्स बुक। एंड द डिफिकल्ट वर्ड्स आर एनकाउंटर मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, mound means a small hill, start means a sudden movement of the body when you are frightened or surprised, stormed up means walked away with heavy footsteps, grumbled means showed unhappiness at something, complained, amused to make someone laugh or smile, doze means to sleep for a short time, aliens means creature not belonging to earth, earth का creature नहीं, aliens माने ये स्काई का क्रिएचर। स्केली मीन्स रफ टू टच, कवर्ड विथ स्केल्स लाइक फिश, ब्लेजिंग मीन्स बर्निंग। दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड प्लीज डू द होमवर्क अबाउट द पैसेज। इट इज इन क्वेश्चन 1, 2, 3, ओके, एंड वी मे थिंक एंड आंसर द ग्रामर्स, एवरीथिंग देयर। सो डू at least do homework in A, question 1, 2, 3. Okay, thank you.